नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर प्रियंका निरंजन ने विकास खंड कोन के ग्राम हरसिंहपुर में गंगा घाट तट पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा वहां के फसलों के जल स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिल्ठी में स्थापित बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया तथा वहां पर किए गए व्यवस्थाओं एवं कर्मचारियों की उपस्थिति आज का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ चौकियों के कर्मचारियों को सतर्क रहने का भी निर्देश देने के साथ ही गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर रखने का भी निर्देश दे दिया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी का जल स्तर आगे बढ़ने पर यदि किसी गांव वालों को परेशानी होती है तो वे तत्काल उसकी सहायता करें। किसी भी स्तर पर समस्या आने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने को भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ चौकियों पर निर्धारित सभी सामग्रियां उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मिश्री लाल इंटर कॉलेज मोइया में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु राहत शिविर बनाने का निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को देते हुए विद्यालय के कक्षों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 2 तहसीलों सदर व चुनार से होते हुए गंगा नदी बहती है, जिसमें नदी किनारे कई गांव होने के कारण बाढ़ की संभावना प्रायः बनी रहती है। गंगा नदी का चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर है। वर्तमान में गंगा नदी का जल स्तर 74 मीटर पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि यमुना और बेतवा नदियों में जल स्तर वृद्धि होने के कारण 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा से नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन ने बताया कि बाढ़ के दृष्टिगत बनाई गई टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सभी लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तत्पश्चात एसडीएम सदर व जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा बाढ़ शिविर चौकियों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा हरसिंहपुर, मल्लेपुर में गंगा तट, तिल्ठी में बाढ़ चौकी व मोइया में बाढ़ राहत का निरीक्षण जायजा लिया। तो सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। तहसील सदर व चुनार को मिलाकर कुल 37 बाढ़ चौकियां एवं 15 से अधिक बाढ़ राहत शिविर बनाए गए, जिसमें शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी ग्राम प्रधानों के अलावा तहसील व जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है। सिंचाई, बिजली, राजस्व व ग्राम विकास के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक तैयारियों पर तैयार कराने का निर्देश दे दिए गए। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इन बाढ़ चौकियों का निरीक्षण करने के पश्चात जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन का क्या कहना है। कि मिर्जापुर जनपद की 2 तहसीलों से होकर गंगा नदी बहती है, चुनार और सदर। तो इसमें जो हमारे कई गांव नदी के किनारे होने के कारण बाढ़ से प्रभावित होने की स्थिति बनती है। जो गंगा नदी का वार्निंग लेवल है वो 76 मीटर है और डेंजर लेवल 77 मीटर है। वर्तमान में नदी का जलस्तर 74 मीटर पर चल रहा है और पीछे से यमुना और बेतवा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण 3 सेंटीमीटर पर आवर से नदी के जलस्तर वृद्धि हुई है। हमने अप स्ट्रीम में लगातार हमारी जो टीम है वो निगरानी कर रही है। आपदा राहत केंद्र निरंतर निगरानी कर रहा है। सभी लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बाढ़ राहत चौकियां और आपदा शिविर जो है उनको भी तैयार रखने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में सभी एसडीएम्स और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे द्वारा यहाँ कोन ब्लॉक में स्थित हरसिंहपुर मल्लेपुर ग्राम में नदी तट का और बाढ़ राहत चौकी तिल्ठी का और आपदा राहत शिविर मिश्री लाल इंटर कॉलेज मोइया का निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं एवं तैयारी रखकर सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए। हमारी 37 बाढ़ राहत चौकियां जो है वो बनाई गई हैं और हमने 15 से अधिक बाढ़ राहत आपदा शिविर भी बनाए हैं और सभी जो हमारे ग्राम प्रधान या हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय, उनको भी हमने जारी मतलब सक्रिय कर दिया है। और सिंचाई और विद्युत, हमारी राजस्व और विकास विभाग, सभी अधिकारी समन्वय में रहकर सभी आवश्यक तैयारियां करा रहे हैं।